मिनट पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तो महज जोर कलम है, जीने का हुनर सबका जुदा है तो बयां भी जितना भी सुनो देखो पढ़ो उतना ही कम है, उतना ही कम है। अकबराबाद या आगरा हिंदुस्तान का कदीम शहर है। शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत का लाजवाल शाहकार ताजमहल भी इसी शहर में है। उर्दू के दो अजीम शायर मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा गालिब इसी शहर में पैदा हुए, लेकिन देहलवी कहलाए। एक ऐसा शायर भी है जो पैदा तो दिल्ली में हुआ लेकिन अकबर आबादी कहलाया। जी हाँ, वो है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर हिंदुस्तानी तहज़ीब का नुमाइंदा है, उस हिंदुस्तानी तहज़ीब का जिसमें होली का भी एहतराम होता है और ईद बकर ईद का भी, उस हिंदुस्तान में जिसमें स्वामी राम तीरथ के भी चर्चे होते हैं और ख्वाजा अजमेरी के भी चर्चे होते हैं। बहरहाल नज़ीर का मामला जो है मेरी नज़र में तो ये है कि तासुब से बालातर ठीक हिंदुस्तानी, उसमें ये नहीं है वो नमाज रोज़े का पाबंद भी होगा, वो अपने मज़हब पे यानी उसका सही पैरोकार भी होगा, लेकिन दूसरे किसी मज़हब को बेएहतरामी से या बचश में कम नहीं देखेगा। आगरा की आवामी ज़िंदगी की सही तस्वीरें अगर किसी शायर ने पेश की हैं तो वो नज़ीर अकबर आबादी हैं। चाहे वो पुराने ज़माने के मेले ठेले हों, चाहे अवामी रहन सहन हो, हर चीज़ की सच्ची तस्वीरें नज़ीर अकबर आबादी ने पेश की हैं। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शेर व अदब में अपनी नज़ीर आप हैं। उनका पूरा नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए। अभी वो छोटे ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। नज़ीर की वालिदा बेसहारा होकर आगरा अपनी माँ के घर चली आईं। नज़ीर की परवरिश, उनकी तालीम व तरबियत सब आगरा में ही हुई और अपनी बाकी ज़िंदगी नज़ीर ने इसी दयार में बसर की। नज़ीर अकबर आबादी ने फ़ारसी ज़बान में दस्तरस हासिल की और फ़ारसी के एक उस्ताद की हैसियत से शोहरत भी पाई। नज़ीर उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी करते थे, लेकिन उनका उर्दू कलाम बेपनाह अवामी मकबूलियत का हामिल बना, क्योंकि उनका उर्दू कलाम अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए सुनते ही या पढ़ते ही दिलों में उतर जाता था। आम लोग गली कूचों में उनकी नज़में गाते फिरते थे। दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिसो गदा है सो वो भी है आदमी, ज़रदारो बेनवा है सो वो भी है आदमी, नेमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो वो भी है आदमी, ज़रदारो बेनवा है सो वो भी है आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो वो भी है आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है आमिया, बनते हैं आदमी इमाम और कुतुबका, पढ़ते हैं आदमी कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी, दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी।
नज़ीर ही वो शायर है जिसको हम अवाम का शायर कह सकते हैं और जिनकी शायरी हमको अवाम के नज़दीक ले जाती है और क्लासिकियत से उसको मुख्तलिफ करार देती है। नज़ीर अकबर आबादी एक अपने उस मुआशरे के नुमाइंदा हैं जिस मुआशरे की बुनियाद अकबराबाद के शहर में ख़ुद अकबर ने डाली, यानी सुलह कुल के वो नुमाइंदा एक तरह से कहेंगे। उनकी नज़र में हिंदू, मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब सब के सब इस बड़े हिंदुस्तान के इस बड़े कैनवस पर एक इंतहाई अहम हैसियत रखते हैं। चुनाचे उनकी नज़र इन तमाम लोगों के ऊपर है, उनकी तमाम रस्म व रवाज के ऊपर है, उनके तमाम त्योहारों के ऊपर है। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी अवामी ज़िंदगी के हर रंग को हकीकी तौर पर पेश किया है और यही उनकी कामयाबी है। मशहूर ड्रामा डायरेक्टर हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों को बुनियाद बनाकर एक बहुत खूबसूरत ड्रामा आगरा बाज़ार लिखा था। इस ड्रामे में काम करने वाले एक अदाकार के तासुरात मुलाहिज़ा कीजिए। ग्रेजुएशन के दौरान जामिया मिल्लिया में मैं ड्रामा स्टेज कर रहा था, दरवाज़े खोल दो। उसके चीफ गेस्ट हबीब तनवीर साहब थे, एक अजीम फ़नकार। उन्होंने जब मुझे स्टेज पर देखा तो बाद में मुझे बुलाया और कहा कि क्या तुम आगरा बाज़ार में काम करोगे मेरे साथ। मेरे लिए इससे ज़्यादा इफ्तिखार की बाइस क्या हो सकता था कि मैंने उनसे फ़ौरन हाँ कर ली और उन्होंने मुझे आगरा बाज़ार में शामिल कर लिया। आगरा बाज़ार में शामिल होने के बाद जो नज़में उनकी मेरे सामने आईं, तब मुझे एहसास हुआ कि नज़ीर किस पाए के शायर हैं। भरतपुर के राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है। भरतपुर के राजा साहब ने? लेकिन मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। भरतपुर के राजा से मेरा क्या ताल्लुक़? हैरानी की कोई बात नहीं। आपकी शायरी की शोहरत राजा साहब तक पहुँच चुकी है, इसलिए राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है। भरतपुर के राजा साहब आपको अपने दरबार से वाबस्ता करना चाहते हैं। ये फरमान और ये नुकरई सिक्कों की थैली भी आपके लिए भेजी है, आपके खर्च के लिए। जी 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 जी। अच्छा, अब हम चलते हैं, आप अपनी तैयारी कर लें। सुबह सवेरे आपको भरतपुर हमारे साथ चलना है। हम माई जी की सराय में ठहरे हुए हैं, हमारे साथ 3-4 सिपाही और भी हैं। आप कल अलग सुबह सफ़र के लिए तैयार रहें जी। मुँह अंधेरे हमें सफ़र पर निकलना होगा। ज़रूर। या अल्लाह, अरे नेक बख्त, सुनती हो? क्या बात है, बड़े बौखलाए हुए नजर आ रहे हो। अल्लाह की मेहरबानी है बीबी। सुनो, भरतपुर के राजा मुझे अपने दरबार में शायर बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे ये खत भेजा है और ये खतीर रकम भी। खतीर रकम? ये भला किस लिए? ये ज़्यादा राह है, यानी सफ़र का खर्च। यानी अब वहां जाना होगा? हाँ, दरबारी शायर को तो दरबार में ही रहना पड़ेगा। वहां जाए बगैर इतना बड़ा ओहदा कैसे मिलेगा? मैं तो नहीं चलने की अभी। हाँ, मैं तो नहीं जाने की। क्यों? देखिए, पहले आप खुद जाकर सारे मामलात देख समझ लीजिए, मकान का बंदोबस्त कीजिए, उसके बाद जाकर बीवी बच्चों को बुलाने की बात कहिएगा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मेरे जाने की तो तैयारी कर दो ना। वो मैं कर देती हूँ। 100,000 शुक्र तेरा रब्बुल इज़्ज़त, तूने बंदाए नाचीज़ को इतने बड़े रुतबे से सरफराज किया है।
रात के 12 बज गए। आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? खुदावंद ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे इतनी बड़ी खुशी पहले कभी नहीं मिली। भरतपुर के राजा का बुलावा आया है। वो मुझ फकीर को इतने बड़े मर्तबे पर फाइज करना चाहते हैं और ज़्यादा सफर के तौर पर यकमुश्त इतनी बड़ी रकम भिजवाई है। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम मिली है और इतनी बड़ी खुशी मिली है कि आंखों की नींद उड़ गई। कौन है? इतनी बड़ी रकम मिली है मुझे। आगरा में चोर उचक्कों की कमी नहीं है। अगर किसी को भनक लग गई तो? अरे भाई, कौन है इतनी रात को? तेरे की, मैं समझा था कुछ चोर है। अरे भाई, कौन है? क्यों परेशान कर रहे हो इतनी रात को? शायद किसी को पता चल गया है कि मुझे इतना बहुत सा रुपया मिला है और वो इसे चुराने के दर पे है। मुझे इसे कहीं छुपा देना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं,
कुछ नहीं। या खुदा, बाहर से तो कोई नहीं आया, फिर ये हांडी कैसे टूटी? खामखा परेशान हो रहे हैं, बिल्ली रानी की करतूत होगी। ये लीजिए। सुबह हो गई। फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। अगर मैं इसे मस्जिद में लेकर जाऊंगा तो सब देखेंगे, सबको मालूम हो जाएगा मेरे पास इतना बहुत सा रुपया है। चोर उचक्के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हो सकता है कोई जालिम इन रुपयों के लालच में मुझे जान से ही मार डाले। नहीं नहीं, मैं इस थैली को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर क्या करूं? बेहतर है कि मैं इसे यहीं घर में छुपा कर रख जाऊं, मगर हो सकता है कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाऊं और कोई चोर घर में आकर इसे चुरा कर ले गया तो? किससे बातें कर रहे हो? आजकल इतना जमाना खराब हो गया है कि मस्जिद से लोग जूतियां चुरा कर ले जाते हैं, और मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम है। मस्जिद में लेकर जाऊं तो वहां भी खतरा है, यहां घर में रख के जाऊं तो यहां भी खतरा है। करूं तो क्या करूं? हाँ, यही बेहतर होगा कि मैं आज मस्जिद में जाने के बजाय घर पर ही नमाज अदा कर लूं। घर में अंदर से कुंडी लगी हुई है, इसलिए कोई नहीं आएगा। परवरदिगार है मेरे मालिक, तूने मुझे इतनी शोहरत बख्शी है कि दूर दूर के लोग मेरे नाम से वाकिफ हैं। भरतपुर के राजा मुझे अपने दरबार में जगह देना चाहते हैं। परवरदिगार, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी रजा चाहिए। दिल का सुकून चाहिए, सिर्फ दिल का सुकून। मुझे सुकून कल्ब अता कर, सुकून कल्ब अता कर, मुझे सुकून कल्ब अता कर। जनाब नज़ीर साहब। नज़ीर मियाँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे, आपकी आंखें तो सुर्ख नजर आ रही हैं। क्या आप सारी रात सो नहीं सके? मिजाज तो बखैर हैं?
शुक्र है परवरदिगार का, मैं बखैर हूँ, तंदुरुस्त हूँ, लेकिन भरतपुर नहीं जा सकूंगा और किसी भी तरह का कोई ओहदा नहीं ले सकूंगा। ये रुपए राजा साहब को दे देना और उनसे कहना नज़ीर फ़कीर आदमी है, मस्त हाल है, आगरे की रोटी चटनी बोरिया और चटाई पर काने और खुश है। मैं यहीं आगरा में रहकर शेर व अदब की खिदमत करता रहा हूँ और करता रहूँगा। भरतपुर के महाराजा के लिए भी दुआएं करता रहूँगा। दरअसल मैं आगरे की ही खाक में रहना और यहीं की मिट्टी में दफन होना चाहता हूँ। अजी ये क्या किया आपने? घर आई हुई दौलत को लौटा दिया, इतने बड़े रुतबे को ठुकरा दिया आपने। बौला गए थे क्या आप? कुछ तो सोचा समझा होता। मैंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है और बिल्कुल सोच समझ कर लिया है। बीबी सुनो, कल रात में एक अजीब लेकिन जबरदस्त तजर्बे से गुजरा हूं। इस एक रात का तजर्बा इतना बड़ा तजर्बा है जो पूरी उम्र गुजार देने के बावजूद हर किसी को हासिल नहीं होता। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा मिल गया रात भर में तुम्हें? ये तजर्बा हुआ है कि आदमी के पास उसकी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसका सुकून और चैन चला जाता है, और जब आदमी को पैसे से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी रूह बेचैनी का शिकार हो जाती है। शायरी की तो तुम कदर करते नहीं हो, मगर इसमें जो तजर्बा और नुक्ता पेश किया है उसे समझने की कोशिश करो। सुनो, पैसे से जो उल्फत तुझे हो जाएगी बाबा, दुख इसमें तेरी रूह बहुत पाएगी बाबा। नज़ीर अकबर आबादी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े मद्दाह थे। उन्होंने श्री कृष्ण पर बहुत सी नज़में लिखी हैं जो उनके कृष्ण प्रेम की मजहर हैं। इसी सिलसिले में उनकी एक नज़्म दसम कथा खासी अहमियत रखती है। हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में कृष्ण प्रेम की एक लंबी परंपरा चली आ रही है और यही परंपरा मुसलमान कवियों में भी रही है। रीति काव्य, भक्ति काव्य तक आकर वो परंपरा कहीं पल्लवित हुई जाकर आलिम, रहीम, रसखान, नज़ीर अकबराबादी भी उसी परंपरा के कवि रहे हैं और ये हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है। नज़ीर अकबराबादी का कारनामा यह है कि वे उर्दू शायरी को महफिलों और खानकाहों से निकालकर गलियों और बाज़ारों तक ले आए और उसका सिरा आम जिंदगी के साथ जोड़ दिया। आम लोगों के दुख दर्द, आम लोगों की हंसी, आम लोगों के आंसू, आम लोगों के मसाइल, आम लोगों की फ़िक्र, आम लोगों की ज़िंदगी उनकी शायरी का महवर और मरकज़ बनी और इसीलिए उन्हें मैं ज़िंदगी और ज़मीन का शायर कहता हूँ, ज़मीन और ज़िंदगी का शायर। ज़मीन और ज़िंदगी की शायरी और शायराना में भी हुई थी। उनसे पहले भी बहुत से शायर इस किस्म की शायरी कर चुके थे, लेकिन जितनी कसीर तादाद में नज़में हमें नज़ीर के यहाँ मिलती हैं, उस कसरत के साथ किसी ने भी अवाम को और अवामी ज़िंदगी को अपनी शायरी का महवर और मरकज़ नहीं बनाया था। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मुताला करते हुए हमें हर लम्हे ये एहसास होता है कि वो जिस मौजू पर भी लिख रहे हैं उस मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुसलसल सोचते चले जा रहे हैं और मुसलसल उस पर इजहार ख़याल भी कर रहे हैं और उसमें कहीं कोई सेंसरशिप नज़र नहीं आती जैसा कि शायर अपने तौर पर करता है, बल्कि जो उनके जहन में आता चल रहा है वो उसका बेमहाबा इजहार करते चले जाते हैं। और इस तरह से वो अगर बरसात पर लिख रहे हैं तो बरसात के में क्या क्या होता है, महल वालों पर क्या गुज़रती है और झोपड़ी वालों पर क्या गुज़रती है, ये सारी चीज़ें बताना नहीं भूलते। वो जब बुढ़ापे का जिक्र कर रहे होते हैं तो एक रईस आदमी का, एक आम आदमी का और यहाँ तक के एक तवाइफ जब बूढ़ी हो जाती है तो उस पर क्या गुज़रती है उसका भी इज़हार करते हुए वो नहीं भूलते। गोया के
ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में अपने नज़मों में पेश करने का एक ख़ास तरीक़ा नज़ीर अकबर आबादी को हासिल है, और उनकी सारी नज़में तकरीबन ऐसी ही हैं कि जिसमें हमें ज़िंदगी की रंगारंग तस्वीरें नज़र आती हैं। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी को उर्दू अदब की तारीख़ का एक मुनफरिद बाब करार दे सकते हैं। जज्बात में गहराई है, अल्फाज में दम है, अल्फाज में दम है, शायर का असासा तुम है, जोर कलम है, जोर कलम